में ना दिखे ना तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि सर नहीं दिख रही, ठीक है? Yes, sir. All right, so Yes, we'll sir. start with this chapter that is going to be our living world. ये हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा, which is a very simple chapter. बट ये चैप्टर सिंपल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते, काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर से भी. सो लाइक नहीं लेना हमें इसे, ठीक है? ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई हैव अ वेरी रैंडम सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग. क्वेश्चन भी ऐसा है जो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी ऐसा है कई बार बच्चे सोचे कि ये क्या ही पूछ लिया. व्हाट इज लिविंग. आप कैसे कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट या ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है? क्या ट्रेट्स होते हैं उसके जिससे आप कह सकते हो यार ये दिस ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी लिविंग वन. आप बता दो मुझे. सो व्हाट आर द ट्रेट्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बताइए एक एक करके, बोलिए. Movement होगी. The living organism. एक सेकेंड, मूवमेंट मैंने एक सुन लिया. Movement, respiration, expiration. मैं ओके, आराम से, ठीक है. वी हैव रेस्पिरेशन, Organism इसमें ग्रोथ भी लिखा है, ग्रोथ. The internal growth. ठीक है, वो ग्रोथ में हम. सर ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया. The plant animal bacteria. हाँ वो तो एग्जाम्पल हो गया. और कुछ सर मेटाबॉलिज्म. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मेटाबॉलिज्म हो गया. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, बिल्कुल हम ये भी लिखेंगे. रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऑलमोस्ट मिल चुका है, मुझे एक का मैं वेट कर रहा हूँ कि एक कहाँ से आएगा. एक और डेवलपमेंट. एक सेकंड बेटा, वापस बोलना, आवाज कट रही थी आपकी. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. वेरी गुड, यही मैं वेट कर रहा था. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. इसको हम फटाफट थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. मूवमेंट मतलब द थिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम मेकिंग माई हैंड मूव, राइट. देखो याद रखना, लोकोमोशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करके जाना. तो आपका एक जो प्लांट होता है वो शायद थोड़ा मूवमेंट शो कर सकता है, लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करता. ऐसा नहीं है कि आपका बैनियन ट्री भी यहाँ पे 4 दिन बाद वो वहां पे खड़ा होता है, ऐसा नहीं हो सकता. तो प्लांट डू शो मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन, ठीक है. रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, सो दैट इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद, राइट. ग्रोथ, यस, ग्रोथ जानते हो. देयर इज अ स्मॉल एनिमल, एक टाइम के बाद वो बड़ा हो जाएगा. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेल एडिशन, सेल डिवीजन. ग्रोथ इज समथिंग यू नो, राइट. ग्रोथ को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं क्योंकि इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा वापस से. रिप्रोडक्शन, मेकिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, हर कोई करता है, चाहे वो फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, कैट हो, वेल हो, ह्यूमंस हो, एवरीवन रिप्रोड्यूस, राइट. ठीक है. मेटाबॉलिज्म, जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन अभी हो रहे हैं, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपके सेल्स के अंदर हो रहे हैं और वो होना जरूरी भी है. विदाउट दैट लाइफ आपकी सस्टेन नहीं कर सकती. तो मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है एंड दैट इज गोइंग टू बी दैट इज समथिंग व्हिच यू फाइंड हैपनिंग इन द लिविंग बीइंग्स. सो दैट्स ट्रू, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, राइट. ये भी आपको मिल जाता है, ट्रू. एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, जो चौथा वाला यहाँ पे मेरा है वो मेरा रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. दैट मीन्स व्हाट, कि मैं अपने एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हूं, मैं अपने एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हूं और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक धूप होती है, देन यू विल फाइंड कि अर्थ फॉर्म दूर चला जाएगा धूप से, राइट. एक दो एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हो रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस के, एनिमल के बना के आप एग्जाम्पल मुझे दे दो एक दो. क्विकली गिव मी द एग्जाम्पल ओवर हियर. एग्जाम्पल बताओ फटाफट, खुद से एक एग्जाम्पल बना के बताओ मुझे. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल क्या होगा? टच मी नॉट कर सकता है. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है. टच मी नॉट प्लांट का एक एग्जाम्पल आपको जाएगा. उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल? और कोई? अगर आप किसी डॉग को, अच्छा चैट में किसी ने लिखा है व्हेन समवन स्लैप अस, हाँ ठीक है, दैट कैन बी एग्जाम्पल. हाँ कोई स्लैप कर रहा है, दैट कैन स्टिमुलस, ठीक है. एनीथिंग एल्स? और कुछ एग्जाम्पल बेटा? So we या वापस बोलिएगा, यू विल हैव टू रिपीट योरसेल्फ. So we feel cold, so we put on a jacket. राइट, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल. आपको इसी तरह लग रही है, आपने जैकेट पहन लिया, राइट. आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप छाया के नीचे आ गए, पेड़ के नीचे आप आ गए. सो दैट इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ बीइंग कॉन्शियस टू द एनवायरनमेंट. आप एनवायरनमेंट जो आपका है उसको लेके आप कॉन्शियस हो एंड उसको, उसके जो स्टिमुलस होते हैं उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो.
अपने तरीके से. यस, दैट्स अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. ठीक है, अब अभी हम क्या करेंगे. So you eat some food. हाँ जी, वापस बोलिएगा. You are hungry, so you eat some food. राइट, दैट इज ऑल्सो समथिंग, दैट इज समथिंग यू आर डूइंग, बट आई वुड से उसको एकदम प्रिसाइसली वो एग्जाम्पल नहीं होगा. इट इज वन ऑफ द एक्शन यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, बट आई वुड से ठीक है, आई वी कैन स्टिल टेक इट एज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट, कि खाना है, सलाइवेशन हो रहा है, एंड देन यू आर ईटिंग. सो या, दैट इज समथिंग आई कैन टेक. ओके, गुड. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ओवर हियर. अभी देखो हमें करना क्या है यहाँ पे. ये जो 4 टर्म है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये जो 4 टर्म है, इनको थोड़ा हमें समझना है. इनको समझना आसान है, हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट देखना है. कुछ इसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो हमें समझने हैं, ताकि अगर उसके ऊपर बेस कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसे संभाल लो. दैट इज द मोटिव. सो इसलिए हम इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, राइट, दिस 4 थिंग्स. ओके, राइट. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे आपको एक पॉन्ड दिख रहा है. मुझे आप बताइए कि पॉन्ड में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा. मैंने अपनी चीज लिख दी, मैंने लिख दिया फिश. फिश में लिख दिया. और कुछ बताओ, Water. मतलब लिविंग थिंग यहाँ पे क्या दिखेगी, बताओ. Frog. ठीक है, फ्रॉग दिख जाएगा मुझे. और Flower and algae. एल्गे, समवन इज राइटिंग इन द चैट. एल्गे लिखा है किसी ने. एनीथिंग एल्स. ब्रायोफाइट मिलेगा. स्नेक मिल जाएगा. ठीक है. Leaves. प्लांट. अच्छा, लीच. ओके, लीच. अच्छा, हिमाचल साइड यू गेट टू सी लीच क्या? मतलब जितना मुझे याद है, वी डिडंट सॉ लीच इन कांगड़ा एटलीस्ट. मे बी Yes, sir. धर्मशाला साइड, Yes, sir. लेकिन इस साइड तो नहीं था. ओके, ठीक है. ऑलराइट. सो दीज आर थिंग्स. प्लांट्स भी यहाँ पे है बेटा. प्लांट्स भी आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं. अलग अलग टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. दीज आर द लिविंग थिंग्स. सो ये जो आपके है यहाँ पे, ये आपकी लिविंग थिंग्स है जो आपको यहाँ पे मिल सकती है देखने के लिए, राइट. अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, आपको ब्रायोफाइट्स दिख जाएंगे आपके एरिया में. यू आर ऑल फ्रॉम हिमाचल ना. हिमाचल में ब्रायोफाइट्स sir. दिख जाते हैं. ठीक है. Yes, sir. सो क्योंकि अगर आप और कोई पार्ट में आते हो इंडिया की, और कोई मतलब इन द सेंट्रल पार्ट, यू डोंट गेट टू सी ब्रायोफाइट्स. वो वहां पे नहीं मिलते हैं. बट हिमाचल में यू गेट टू सी दैट. सो कभी कैनाल के पास में या रिवर के पास में से कभी जा रहे हो तो कभी नोटिस करना, यू विल गेट टू सी रिक्शिया, पॉलिसिफोनिया आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, ऑलराइट. तो ये है मेरे लिविंग थिंग्स जो आपको ये पॉइंट में मिल सकते हैं. मेरा क्वेश्चन ये कि इस पिक्चर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स कौन से आपको दिख रहे हो, बता दो मुझे. Stone. 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 ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है आपका आंसर. स्टोन और आई कैन से रॉक इज द नॉन लिविंग थिंग ओवर हियर. बोलने पहले बोल याद है. Water. हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर. बिल्कुल सही है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक रॉक, और हमें यहाँ पे दिख रही है एक हमारी कैट. इनको हम बार बार इनकी तरफ इस स्लाइड पे वापस आके इनके बारे में बात करेंगे. जब मैं कहता हूँ कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, ये आप जानते हो कि हाँ भाई, रॉक अपना नॉन लिविंग है, कैट अपनी लिविंग है, ये आप जानते हो. हमें करना Yes. है, हमें एक एक Yes, sir. थोड़ा समझना है Yes, sir. इन अ वे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो एमसीक्यू में. वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ. तो देखिए, हमें इन 4 चीजों पे फोकस करना है. एक हमारा रहेगा ग्रोथ, एक है हमारा रिप्रोडक्शन, देन वी हैव कॉन्शियसनेस, एंड देन यू हैव मेटाबॉलिज्म. इन 4 पर हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द ग्रोथ. चलिए, अब ग्रोथ में आपको यहाँ पे हम समझे कि यहाँ पे ये होता क्या. आई कैन से एडिशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी. Protoplasmic. इन द बॉडी. ठीक है, यू कैन हैव अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. ठीक है, कह सकते हो आप. कैन हैव अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ एज वेल. और कुछ अगर आपके दिमाग में हो तो बताइए मुझे. प्लाज्मिक ग्रोथ. ठीक है. Large size. Small size. स्मॉल साइज. Woman from a small body. Baby. ठीक है, बिल्कुल. स्मॉल बॉडी टू लार्ज बॉडी जो आपकी हो रही है, वो बेसिकली आपका ग्रोथ ही है. ठीक है. आई कैन ऑल्सो से. Cell, हाँ जी, बोलिए. cell division. राइट. वो बेटा यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ सेल में, वाया सेल डिवीजन आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा. ठीक है.
फिर आप Non-living object may also increase in size. हाँ, so वही स्मॉल बॉडी टू लार्ज बॉडी, दैट्स गोइंग टू बी इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन सेल मास और इंक्रीज इन मास। तो सेल का जब नंबर वहां पे बढ़ता है तो दैट आल्सो इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बीइंग, सो इंक्रीज इन मास इज आल्सो MA ही है, आर नहीं है। अच्छा, हैंड राइटिंग में अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, राइट? हैंड राइटिंग में अगर कुछ लग रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है या ये टर्म समझ नहीं आ रहा, डू लेट मी नो, ठीक है? इट कैन Growth Okay, sir. occurs when excites catabolism. कैटाबोलिज्म वो देखते हैं बेटा, वो बाद में देखते हैं, वो टर्म देखते हैं, ठीक है? तो एडिशन ऑफ सेल यहाँ पे हो रहा है, सेल डिवीजन आपका यहाँ पे होगा जिससे आपकी ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन से आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तक मैं ये सेल डिवीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे ये बताओ ये ट्री कौन सा है यहाँ पे? Banyan tree. Banyan tree. दिखता है आपके एरिया में, दिखता है वहां पे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जितना मुझे लगता है चंबा और किन्नौर में तो शायद नहीं होता होगा, होता है क्या वहां पे? चंबा और किन्नौर वाले बच्चे हैं, होता है क्या वहां पे? मुझे मतलब थोड़ा अनलाइकली लगता है बनियन ट्री वहां पे ग्रो करना, या होता है वहां पे? No, sir. No, sir. थोड़ा एक्सट्रीम है sir. क्लाइमेट वहां पे, तो वहां पे नहीं ग्रो, बट हाँ कांगड़ा वाले बेल्ट में मुझे पता चला है कि आई थिंक नगरोटा वाले एरिया में यू कैन, आई थिंक नगरोटा वाले बेल्ट में आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कहीं तो कहीं देखा है, ठीक है? बढ़िया। इट्स नॉट दैट कॉमन, क्योंकि आपके यहाँ तो कॉमन पाइन ट्री होता है, ये आप बात भी जानते हो। आपके बेल्ट में पाइन ट्री बहुत कॉमन रहते हैं, बेनियन ट्री भी रहेंगे, यस, बट टुवर्ड्स द लोअर हिमाचल आई वुड से, यस। ओके, नाउ अच्छा मुझे ये बताओ, तो चलिए आपने आइडेंटिफाई कर दिया बेनियन ट्री, वेरी गुड। मुझे ये बताओ कि क्या बेनियन ट्री के अंदर मुझे अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है या लिमिटेड ग्रोथ मिलती है? Unlimited growth. Unlimited. बताओ पक्का, सही मतलब सोच के बताना। Limited. काफी कंफर्म आप लोग तो, ठीक है? फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पे that your plants are going to show unlimited growth. Your plants are going to show, अब मेंशन करता हूँ, ये बात करो मैं प्लांट्स के लिए, they can show the unlimited growth, ठीक है? बात सही है आपकी। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स में आपकी होती है लिमिटेड ग्रोथ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एज अभी होगी 16, मैक्स टू मैक्स जो आपकी हाइट बढ़ती है वो 18 तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, राइट? आपके बॉडी में सेल डिवीजन तो हमेशा होगा, थ्रू आउट द लाइफ आपका होगा, बट योर बॉडी साइज इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो यस, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो आपकी होती है वो होती है आपकी लिमिटेड। सो एनिमल्स में यू विल हैव लिमिटेड ग्रोथ, यू आर गोइंग टू सी लिमिटेड ग्रोथ। इवन अगर आप क्रोकोडाइल की बात करोगे ना, तो क्रोकोडाइल भी आपका ग्रो करेगा, काफी ग्रो करेगा, इट विल ग्रो टू साइज ऑफ लाइक होगा 11, 12, 13, 15 फीट तक, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, उसका दूसरी ग्रोथ बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट एनिमल्स आर गोइंग टू शो द लिमिटेड ग्रोथ, प्लांट्स आर गोइंग टू शो द अनलिमिटेड ग्रोथ। ये एक चीज आपके यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोगों से, एग्जाम्पल दे दो मेरे को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के, एग्जाम्पल दे दो मुझे याद नहीं आ रहा, आप बता दो। Amoeba, paramecium. Amoeba, paramecium. Euglena. बहुत बढ़िया, अमीबा। Sir, questions repeat. क्वेश्चन ये है बेटा कि आप मुझे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दे दो, मैं ये कह रहा था, जो यूनिसेल्युलर होते हैं। किसी ने बोला अमीबा, किसी ने बोला पैरामीशियम, ठीक है? और Euglena. हाँ अमीबा, Bacteria. यूग्लिना, बहुत बढ़िया बेटा, यूग्लिना। चलो 4 बहुत हो गए, 4 काफी हो गए हमारे लिए भी, और एक आपका यहाँ पे हो गया बैक्टीरिया, ठीक है? अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो, एक बात यहाँ पे आप ध्यान से समझ लो, ये सारे हैं मेरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि समझो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, समझो आपके यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कहता है कि इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। समवन इज कमिंग, ओके, कृष्णा इज इन। हाय कृष्णा, गुड इवनिंग। आप थोड़ा सा लेट हो, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। कृष्णा, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। सो यू हैव ओवर हियर बैक्टीरिया, ठीक है? अब समझो बैक्टीरिया कहता है कि यार मुझे ग्रो करना है, मुझे डिवाइड करना है, राइट? मुझे डिवाइड करना है, और एक से यहाँ पे बन गए मेरे 2 बैक्टीरिया, सेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप आधे घंटे बाद आके देखते हो वहां पे 4 बैक्टीरिया हो गए, सेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो क्या यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा? मुझे ये बताओ।
मेरा पहला एक बैक्टीरिया था, आधे घंटे बाद 4 हो गए, और 1 घंटे बाद वहां पे 15 हो गए, 20 हो गए। सेल नंबर वहां पे इंक्रीज, तो सेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर इज इंक्रीजिंग, सेल नंबर इंक्रीजेस। क्या इसे मैं ग्रोथ कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सब लोग बताओ Yes. क्या कर रहे हो? सेल नंबर Yes. हो रहा है, ये Yes, ग्रोथ sir. है। यस, दिस इज गोइंग टू बी ग्रोथ, वेरी ट्रू। यहाँ पे ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। जब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रहे, दैट्स अ ग्रोथ। आप सोचो ना, आप कोई समझो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, आप अपने लैब के अंदर हो, आपने पहले आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर 15 बैक्टीरिया रखे थे, आप एक दिन बाद आके देखते हो वहां पे 500 बैक्टीरिया हो गए, सो दैट्स अ ग्रोथ। यू विल से ओके, दैट्स यू विल से अरे मेरे बैक्टीरिया तो कितने ग्रो कर गए, दिस इज अ ग्रोथ, ठीक है, दैट्स अ ग्रोथ। बट एक और चीज आप यहाँ पे समझो, मैं ये कह सकता हूं ना कि ये बैक्टीरिया जो है ग्रोथ तो कर ही रही, इनकी ग्रोथ तो हो ही रही है, बट दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग, कह सकता हूं ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बैक्टीरिया बन गया यहाँ Yes, पे, sir. तो ग्रोथ Yes, तो है ही है। इवन यू कैन सी रिप्रोडक्शन ओवर है, सो ग्रोथ तो यहाँ पे दिखी ही मुझे, बट रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे मुझे दिख गया। अब बात यह है कि तुम्हारा समझो तुम लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा जो सीनियर है वो तुम्हें आके पूछता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को तुम क्या डिवाइड कर सकते हो, क्या तुम उसे सेपरेट कर सकते हो? और उसका आंसर होगा नो। No. राइट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों सेम ही हो जाता है, क्योंकि जब वो लोग ग्रो कर रहे हैं तब वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, याद sir. आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर कोई बात पता ना चले बोल दो सर समझ नहीं आ रहा, मुझे वापस रिपीट करा दो, या लगे कि सर मुझे वापस स्लाइड देखनी है पुरानी वाली, आप पीछे आ जाओ, मुझे बता देना है। बिल्कुल राइट लेफ्ट सोचना है नहीं, आप लोगों ने सेकंड थॉट देना है नहीं, आपने बोल देना है कि सर वापस सिखा दो। पता चला मैं क्या कर रहा हूँ आपको? Yes, yes, sir. sir. कह रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, एंड अगेन आई एम आस्किंग यू दिस, डू यू वांट मी टू स्लो डाउन? सर पीछे मेरा नेटवर्क नहीं था, तो सर आप पीछे वाली दिखा सकते हैं मुझे? दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते बेटा। अच्छा, जब तक मैं इनको पिछली स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लूं, जो मेरा जो पेस है, शुड आई जस्ट स्लो इट डाउन थोड़ा, या No, ठीक? sir. No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. ये 3-4 No, नो ही sir. है No. 52 के बैच में से। I'll थोड़ा सा I'll पिक माय पेस थोड़ा सा कम, ठीक है। सो दिस इज अ स्लाइड जहां पर हमने बेसिकली बात किया था बेटा कि हमने ये बोला था कि एनिमल्स में होती है लिमिटेड ग्रोथ, प्लांट्स में होती है अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। उसके हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए थे, सेल डिवीजन आपका हो गया जिससे ग्रोथ हो रही है आपकी, एडिशन ऑफ सेल आपका ग्रोथ का एक एग्जांपल है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ आपकी यहाँ पे हो रही है, स्मॉल बॉडी से लार्ज बॉडी आपका ग्रोथ का एग्जांपल ये है, ठीक है। तो ये थी आपकी लास्ट स्लाइड, और याद रखना आपकी जो स्लाइड्स है वो आपको मिल जाएंगी, राइट। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट ऑलवेज। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। सो द थिंग इज कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सो आई एम सेइंग दैट बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। टर्म देखो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, इंक्लूसिव। याद रखना ये स्टेटमेंट बनता है बेटा, ये मैं इस पे इतने फोकस कर रहा हूँ कि इससे स्टेटमेंट बनता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव, दोनों सेम ही रहता है, राइट। वो ग्रो भी कर रहे हैं और वो रिप्रोड्यूस भी वहां पे कर रहे हैं, ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये रैबिट है, ठीक है। जस्ट वांट टू शो दैट अ स्मॉल रैबिट कैन बिकम अ लार्ज रैबिट फ्यूचर में, सो दैट उसको इग्नोर करो। ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, दिस इज योर बैक्टीरिया व्हिच इज डिवाइडिंग ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे समझते हैं, स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमने अभी यहाँ पे देखी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट। एक और स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मुझे ये बताओ कि समझो आप कैट ले लो, जो अपने पेरेंट्स स्लाइड पे जो आपकी कैट थी उसे ले लो आप, क्या कैट के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है? नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल सीख रहे हो आप बात की, बिल्कुल गलत बात है, मतलब नहीं होता वो। ग्रोथ मतलब एक बेबी कैट आपकी एडल्ट बनेगी टाइम के साथ साथ, आफ्टर सेल डिवीजन एवरीथिंग, राइट। एंड रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मेल आएगा, फीमेल आएगा, मेटिंग होगा एंड दे विल हैव द ऑफस्प्रिंग।
सो यस, कैट के अंदर ग्रोथ अलग है, ग्रोथ इज गोइंग टू बी डिफरेंट, रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे अलग होगा। सेम चीज मैं बोल सकता हूँ हायर प्लांट्स के लिए, लाइक योर बैनियन ट्री। बैनियन ट्री के अंदर भी बेटा आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेट रहेगा। ग्रोथ जब हो रहा होगा तो वो अपना साइज इंक्रीज करेगा, और जब उसे रिप्रोड्यूस करना होगा तब उसके फ्लावर आएंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे। सो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल। ये दोनों अलग होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव, अलग अलग होते हैं इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल। क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बताता हूँ Yes, sir. क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया ना ग्रोथ को लेकर, उससे रिलेटेड ही होगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको आंसर चैट में करना है। ठीक है, आपको आंसर चैट में करना है, आपको अनम्यूट करके नहीं बताना आंसर, आपको चैट में ABCD करना है। ठीक है, सो जस्ट सी। ओके, बिफोर द क्वेश्चन वन मोर थिंग, या बिफोर द क्वेश्चन जस्ट वन मोर थिंग। ये है आपका रॉक, ये है आपका रॉक, या वन मोर वेरी एसेंशियल थिंग, राइट? दैट रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, बस हमें उससे थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा और बात करनी पड़ेगी। लेकिन रॉक इज गोइंग टू शो द ग्रोथ, रॉक आपका ग्रोथ शो कर सकता है, दिस कैन शो द ग्रोथ, बट यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो होगी एक्सटर्नल ग्रोथ। यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो होगी यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं कह रहा हूँ कि रॉक एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा? एनीवन ऑफ यू, एनीवन वांट टू Yes, गिव अ रैंडम ट्राई? बताइए। So due to the deposition of soil. Right. Due to the deposition of debris, due to a deposition of debris over here, you'll find it is going to increase in size. तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। हाय ज्योति, गुड इवनिंग। आप क्लास में थोड़ा सा लेट हो गए, बट हाय, गुड इवनिंग। और हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा external accumulation, someone has a chat, right? External accumulation of debris। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए समझो ये रॉक 1950 से वहां पे पड़ा हुआ है या गिरा हुआ है या वहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है, पिछले 70 सालों के अंदर इसके ऊपर काफी सारी डेब्रिज आई होगी, काफी सारे डेब्रिज, काफी सारा सॉइल, काफी सारी चीजें इस पे ग्रो करी होंगी। बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सटर्नली थोड़ा ग्रो कर गया होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ग्रो कर गया होगा। और इस टाइप की ग्रोथ को भी हम ग्रोथ ही बोलेंगे। सो बट इट इज गोइंग टू बी माय एक्सटर्नल ग्रोथ। सो रॉक इज गोइंग टू शो द ग्रोथ। अगर कल तुम्हें कोई आके कह रहा है ना टीचर कि बेटा रॉक ग्रोथ शो करता है, तो बोलना हाँ सर आप सही कह रहे हो, शो करता है ग्रोथ, लेकिन वो होती है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ, इट इज नॉट इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ किसमें मिलती है? प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर शो द इंटरनल ग्रोथ। बट आपका जो रॉक होगा या माउंटेन होंगे, राइट, वो आपका एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पे आपका शो करेंगे। क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. मुझे स्नोफॉल वाले Yes, sir. बताया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किसी ने बोला है कि स्नोफॉल वाले माउंटेन भी ग्रोथ शो करते हैं। मैं एक बात कहूंगा इसमें कि जो रॉकी माउंटेन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो अपना दौलाधर रेंजेस, आपके जो कांगड़ा वैली में जो आपके जो दौलाधर रेंजेस है, जब जहाँ पे स्नो कवर्ड नहीं रहता या जहाँ पे स्नो कवर्ड नहीं रहता, उस एरिया में यू कैन फाइंड कि रॉकी जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी, राइट? बट अगर मैं बात करूं कांचनजंगा या माउंट एवरेस्ट की, वो पूरा ग्लेशियर से कवर्ड है। लेकिन होता क्या पता है बेटा, वहां पे हर कुछ सालों के बाद वहां से थोड़ा स्नो कम होता है, हर कुछ सालों के बाद वहां से थोड़ा थोड़ा स्नो वहां पे कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। कोई बताएगा वो क्यों हो रहा है कम? Sir, due to global Sir, warming. Due to global warming. बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल आपने जो आंसर किया बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग मेरा स्नो लाइन वहां पे थोड़ा थोड़ा वहां पे आके कम होता है। तो अगर आज जाके अगर आप माउंट एवरेस्ट अगर आप क्लाइंब कर रहे हो, तो आपने कभी भी उतना क्लाइंब नहीं किया होगा जितना टेंजिंग ने किया था, फॉर श्योर। ठीक है, राइट, वेरी ट्रू, ग्लोबल वार्मिंग। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि
स्नोफॉल वाले जो या स्नोई जो माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे ग्लेशियर होता है वो उनका साइज थोड़ा कम होता है, बट नॉट विद द रॉकी माउंटेन्स. ठीक है. साक्षी भारद्वाज इज कमिंग इनसाइड. हाय साक्षी, गुड इवनिंग. आई होप यू आर एबल टू हियर मी. ऑलराइट, ठीक है. ओके, सो प्लीज याद रखना, ग्रोथ रॉक में दिखेगी बट दिस विल बी एक्सटर्नल ग्रोथ, राइट. अब एक चीज याद रखो, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज याद रखो. अगर मैं कहता हूं growth is a defining property of living beings, that's not a right statement. मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको ग्रोथ रॉक में भी मिल रही है देखने के लिए. तो ग्रोथ को मैं एज अ सिंगल प्रॉपर्टी, एज अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक यूज नहीं कर सकता. ठीक है, मेरी बात वापस से सुन लो. यहां पर मैं क्या कर रहा हूं. अगर मैं कहता हूं कि ग्रोथ इज सीन ओनली इन द लिविंग बींग्स, राइट, एंड इट्स अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स, राइट, ये गलत है. क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि वो पिक्चर आपके सामने है. ग्रोथ आपको रॉक में भी देखने के लिए मिल जाएगी, आपको माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है. वो बात अलग है कि वो एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन से हो रही है, बट ग्रोथ आपको वहां पे हो रही है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज वन ऑफ द मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर. पता चला, ग्रोथ डज नॉट बिकम अ मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर नहीं पता चले तो बताना मुझे ये बात. ठीक है, अच्छा. Now we'll try to have a look at the question यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं and let's see if you are able to solve it. आंसर आपको चैट में करना है. आंसर आपको इसका जो करना होगा वो आपको चैट में करना पड़ेगा. अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. सो द क्वेश्चन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज व्हाट. मुझे आंसर आना चालू होगा यहाँ पे. रिया, रमेश, हरप्रीत, पलक, and all of you are giving you the right answer. Very good. क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर अभी तक आ रहा है सबका सही है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू शो एवरीथिंग: सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ऑल ऑफ दीज, राइट. सो बिल्कुल जिन्होंने भी डी किया सबने ही डी किया यहाँ पे, और आपका आंसर यहाँ पे सही है. ठीक है, so that is something you have to remember. Okay, तो ये आपको यहाँ पर बता रहे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हो गया. एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ध्यान से करना, ध्यान से इग्नोर करना. क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्यों? व्हाई? मतलब ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज. तो रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, रीजन देखो. And I'm waiting for the answer. Look at the reason. Read the reason. Peacefully read the reason and try to give me the answer. Okay. Meenakshi, Parul, Anmol, Simran, Silky, every one of you, like they're like rapidly, all of you are true. सबका आंसर सही है. Growth cannot be taken as a defining property of living organism because non-living things also show growth. यहाँ पे वो लोग बात करें हमारे, राइट. ऑल ऑफ यू आर ट्रू ओवर हियर, राइट. हमारे रॉक की बात कर रहे वो लोग. ठीक है, ये बेटा स्टेटमेंट याद रखना. इवन दो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, बट ये स्टेटमेंट याद रखना. ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो रॉक में भी हो रही है. क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सब लोग हाँ बोल दो एक बार, फटाफट. यू कैन से क्विक Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखते हैं. Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अबाउट द रिप्रोडक्शन. लेट्स टॉक अबाउट दैट लाइक अप टू स्मॉल एक्सटेंट, ज्यादा नहीं. जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हमारे सामने दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं. एक होता है आपका असेक्सुअल, एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. एक होता है आपका सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल. या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मुझे ये बताइए आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 1, 2, 4, 5. Single parent. Single parent. ठीक है, सिंगल पेरेंट, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही. सिंगल पेरेंट आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो टर्म यूज करूंगा वो यहाँ पे होगा हमारा यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल,
PARENTAL, यूनिपेरेंटल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। बेटा एग्जांपल दे दो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले स्पीशीज का या ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दे दो। अमीबा, हाइड्रा, ठीक है, अमीबा में ले सकता हूँ, हाइड्रा यहाँ पे बैक्टीरिया, बना हुआ है। ठीक है, ओके, बैक्टीरिया बिल्कुल सही। और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, कुछ अलग से बताओ। सर फ्रॉग भी और फिशियल। एल्गे, कौन सा बेटा, कौन सा? एल्गी, एल्गे हो गया, ठीक है, एल्गे हो गया। अर्थवॉर्म, हाँ बेटा अर्थवॉर्म Earthworm. प्लेनेरिया कर सकता है, ठीक है, प्लेनेरिया हैज अ पोटेंशियल। ठीक है, Starfish. फंगाई, ठीक है, फंगाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। स्टारफिश नहीं ले सकता बेटा, स्टारफिश तो दे विल हैव मेल एंड फीमेल्स, दे विल डू दैट। ठीक है, फ्रॉग नहीं बेटा, फ्रॉग नहीं हो सकता, फ्रॉग नहीं हो सकता। फ्रॉग इज गोइंग टू बी लाइक दे विल बी हैविंग मेल एंड फीमेल्स, हो नहीं हो पाएगा। बट या दीस आर द एग्जांपल्स व्हिच कैन शो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल तो इसके एग्जांपल तो आप लोग जानते हैं, एक तो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपका बर्ड बना हुआ है, ह्यूमंस, मैमल्स, Human. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मेनी डॉग, कैट, डॉग, कैट, क्रैब, सब कर सकते हैं आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा, और हमें यहाँ पे समझना क्या है, हम यहाँ पे मुझे आपसे ये जानना है, मुझे बेसिकली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि एक एनिमल के लिए ज्यादा बेटर क्या रहता है, असेक्सुअल या सेक्सुअल आपके हिसाब से? Sexual. 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 ठीक है, So sexual. क्या फायदा होता है, बता दो फायदा होता क्या है सेक्सुअल का, एवोल्यूशन, बोलिए। evolution, राइट, वेरी गुड, वेरी वेरिएशन, गुड, Heritage. राइट, evolution, very 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 true, right? सर So वेरिएशन, basically right, so Variation. होता क्या ना बेटा, राइट, बहुत बढ़िया, ट्रू। सो वेरिएशन आपको मिलता है वाया Variation और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। ओके, सो वेरिएशन आपको मिलता है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दैट वेरिएशन विल लीड टू एवोल्यूशन। ये चीज हमेशा याद रखना बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको मिलता है वेरिएशन, और वो ही वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एवोल्यूशन के लिए। बेटा एवोल्यूशन करना हो तो वेरिएशन आपको चाहिए, एवोल्यूशन अगर करना हो तो वेरिएशन आपको चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? और हर एक स्पीशीज आपकी इवॉल्व करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे कोई वेल हो, प्लांट हो, एवरीथिंग इवॉल्व्स, एवरीथिंग इन अ कोर्स ऑफ टाइम ऑलवेज गोइंग टू इवॉल्व, वो हमेशा आपकी इवॉल्व होती ही रहती है, राइट, वेरी ट्रू। तो ये इसका फायदा होता है, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ सबके लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा होता है कि आपको पॉपुलेशन में वेरिएशन मिलता है। मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ यहाँ पे कि अगर आप अपने आप को ही देख लो, अगर आप एक एरिया में रह रहे हो, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप सब एक दूसरे से अलग हो, इवन दो आपका एज ग्रुप एक है, लेकिन आप सब एक दूसरे से अलग हो, एंड दैट्स अ वेरिएशन यू हैव, राइट? अगर किसी को कोल्ड एंड कफ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी होगा, राइट? ही माइट हैव स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके? एंड ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, याद रखना, एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन आपको चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं होगा एक पॉपुलेशन के अंदर, देयर इज ऑलवेज अ लाइकली चांस कि पूरी पॉपुलेशन वहां से वाइप आउट हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएशन आपको चाहिए, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट आवर सेक्सुअल। और सेक्सुअल में तो वेरिएशन नहीं होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट? सो व्हेनेवर समवन गोज फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। सो दिस के अंदर आपको वेरिएशन, देयर इज गोइंग टू बी नो वेरिएशन, there is going to be no variation, right? क्वेश्चन ये है यहाँ पे मेरा आपके पास, एक और क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस? mule, ओके, एनीथिंग एल्स? hinny, Honeybee. ओके, ठीक है, आई कैन टेक द हिनी एंड आई कैन ऑल्सो टेक द हनी बी। आई टेक द हनी बी में भी वर्कर बी, हनी बी में जो आपका एग्जाम्पल है वो होगा आपका वर्कर। एनीथिंग एल्स? आई थिंक ठीक, राइट। सो म्यूल, ये अच्छा ये यू है, राइट? म्यूल, वर्कर बी आर द एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। तो मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब बेटा यहाँ पे होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल आपका, इवन हिंदी में उसे हम खच्चर बोलते हैं। अगेन यू कैन गेट टू सी देम इन हिमाचल वाले बेल्ट में, इवन उत्तराखंड वाले बेल्ट में आपको काफी दिख जाते हैं। लोड
यहाँ से वहां मूव करने के लिए काफी उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। सो यस, हनी बी, वर्कर बी एंड म्यूल आर गोइंग टू बी स्टेराइल। ये मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। स्टेराइल का मतलब वो एनिमल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फर्स्ट थिंग। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। वर्कर भी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ स्टेराइल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल विच कैन बी स्टेराइल, याद रखना। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूमन मेल, यू कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूमन फीमेल, राइट, एंड बोथ ऑफ देम कैन बी स्टेराइल। मतलब कई बार क्या होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम यू कैन हैव अ इनफर्टिलिटी इन देम। कई बार इनके अंदर आपको इनफर्टिलिटी मिलती है देखने के लिए। Sometimes you get to see infertility in them, right? Excuse me. And because of that, they are going to be sterile. मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ये एग्जाम्पल्स आपको पता चले यहाँ पे क्या हो रहा है? Yes, sir. Right. Yes, sir. अच्छा, you might not be knowing this, या आप लोगों को मालूम होगा, हिमाचल में मंकीज का काफी इशू है, जो Yes, sir. रीसस मकैक Yes, का बड़ा Yes, Yes, sir. पॉपुलेशन काफी उनका बढ़ रहा है, घरों घरों में जा रहे हैं, लाइक बाइट्स करते हैं, लाइक देयर इज इशू ऑफ मंकी बाइट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द हिमाचल एंड परेशान तो वैसे ही वो करते ही हैं। सो हिमाचल गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है आजकल? लाइक दिस इज बीन हैपनिंग फॉर लाइक 2 साल से, उसके भी पहले से वो लोग मंकीज को पकड़ते हैं एंड दे अंडरटेक अ सर्जरी एंड दे स्टेरलाइज देम, ठीक है। सो मंकीज को पकड़ के लाते हैं, दे अंडरटेक द सर्जरी और उनको वो स्टेराइल कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हिमाचल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चल रहा है, दे आर कैचिंग द मंकीज एंड दे आर डूइंग दिस थिंग। बट उनका नंबर इतना ज्यादा है ना कि इतने लार्ज स्केल पे करना मतलब आसान नहीं होता। सो आपको इसका रिजल्ट आई थिंक काफी सालों बाद दिखेगा, बिकॉज दे आर इन लाइक ह्यूज नंबर्स। आई स्टिल रिमेम्बर, आप कभी टेरेस पे बैठे हो एंड सडनली यू विल फाइंड लाइक 15 rhesus macaque coming onto the terrace and running around. So yeah, that is something which happens. So do understand, एक बार अगर एनिमल स्टेराइल हो गया, then it cannot procreate, it cannot add more number of individuals, ठीक है। So that's the thing, right? Now tell me, क्या मैं कह सकता हूँ reproduction as a defining property for all the living beings? No. सब लोग No, बोलेंगे बेटा, सब लोग बोलेंगे। Can I say No, sir. reproduction is a defining No, property sir. of all the No, living sir. beings? No, sir. No, sir. No, sir. No, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चैट में भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नो, reproduction cannot be considered as a defining characteristics of a living being। तो ये भी चला गया हमारे हाथ से, ग्रोथ भी चला गया अपने हाथ से, कि ग्रोथ को भी हम एज अ सिंगल टर्म हम यूज नहीं कर सकते कि यार ये तो मिलता ही है हर किसी के अंदर। आई कैनॉट यूज द टर्म रिप्रोडक्शन एज वेल बिकॉज आई डू हैव एग्जाम्पल्स, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल्स है। जैसे मेरी वर्कर भी हो गई, देखो वर्कर भी है ना, इसने बस काम करना है, इसने ही सब कुछ करना है इन अ रियल सेंस, यही सब कुछ करती है, राइट। एंड देन यू हैव म्यूल, राइट, दिस इज योर म्यूल और व्हाट यू आल्सो कॉल्ड एज अ खच्चर इन अ सिंपल लैंग्वेज, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। अच्छा, हैव यू सीन अ स्पाइडर? लाइक स्पाइडर तो सबने देखा होगा, बट आई डोंट नो वेदर आपको मालूम है या नहीं, बट स्पाइडर इन हिमाचल जो स्पीशीज जो मिलती है आपको हिमाचल में, वो काफी बड़ी होती है। नोटिस किया कभी आपने? लाइक दे आर लाइक दिस Yes, बिग sir. एट टाइम्स, Yes, काफी sir. बड़े होते हैं। यू डोंट Yes, गेट sir. दिस बिग Yes, स्पाइडर्स sir. इन द लाइक पेनिनसुलर इंडिया में आपको नहीं मिलते हैं। वी हैव, हाँ बताइए, So, बोलिए बोलिए बेटा। मेरा मैं आपकी आवाज कट रही है बेटा, आप क्या? सर आवाज नहीं आ रही। Hello. हाँ जी, आपको मतलब मेरी आवाज सर आपको अब नहीं आ आ रही क्या? गई। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अच्छा, अभी कोई बोल रहा था ना तो उनकी आवाज बीच में कट रही थी, सो यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ अगर आप कुछ कह रहे हो तो, ठीक है। ओके, सो या दैट इज द थिंग। सो आई वाज टेलिंग समथिंग अबाउट द स्पाइडर्स। स्पाइडर्स आपके यहाँ पे जो स्पीशीज आपको जो मिलती है ना, वो काफी लाइक बड़ी होती है, यू डोंट गेट टू सी एनीवेयर एल्स, और इट्स क्वाइट स्कैरी एक्चुअली बिकॉज दे आर लाइक क्वाइट बिग, लाइक आई हैव सीन देम, लाइक दे आर लाइक वेरी बिग। ओके, ठीक है। सो विल डिस्कस स्पाइडर लेटर इन एनिमल किंगडम। तो ये दो चीज हमने यहाँ पे देख ली। देखो, रिप्रोडक्शन में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको इतना रखना है दैट क्या होता है रिप्रोडक्शन, समथिंग यू नो, राइट। सेक्सुअल में
you will find male female will come together, they will mate and they will reproduce. और सेक्सुअल में you know what happens, right? और सेक्सुअल में हाइड्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है बता सकता है कोई? हाइड्रा का एक छोटा सा यहाँ से एक आर्म निकल रहा है, तो एक बेबी हाइड्रा यहाँ पे बन रहा है, Bud, sir, bud. राइट. सो बडिंग में यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है, बडिंग मेरा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बडिंग हो रहा है. और कोई तरीका और सेक्सुअल का जो आप मुझे बता पाओ, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा ब्लू कलर के अंदर. हाँ जी, किसी ने बोला. Fragmentation. बहुत बढ़िया. एनीवन एल्स? Fragmentation. जी, किसी ने लिखा है वुडू सिंह. वुडू सिंह तो बेटा पता नहीं क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन, वर्डिंग हो गया, ठीक है. अच्छा, यू राइटिंग. Binary fusion. हाँ जी, बोलिए. Binary Binary fusion. fusion. बाइनरी फिजन, राइट 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 राइट, बिल्कुल. अच्छा, मेरी अगर आवाज कटने लगे ना तो बताना मुझे, ठीक है, इनकेस अगर ऐसा लगे. Yes, sir. बाइनरी फिजन. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है. ये ज्यादा एग्जांपल, ज्यादा फ्यू एग्जांपल, और बाकी एग्जांपल हम जब रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है. अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं. अभी तक हमने यहाँ पे देखा, एंड दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू. इसके बियॉन्ड हम लोग आज नहीं जा रहे. हमने देखा रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल के एग्जांपल हमने आप देख लिए, समथिंग यू ऑलरेडी नो, राइट. हमने बस ये देखा कि रिप्रोडक्शन हम हम उसे नहीं ले सकते एज वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास एग्जांपल है म्यूल एंड वर्कर भी, एंड समटाइम आपको इनफर्टाइल ह्यूमंस भी आपको मिल जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी टेकन एज वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये हमने एक चीज यहाँ पे देखी. उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा समथिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ एक्सटर्नल होती है रॉक्स के अंदर, इंटरनल होती है बाकी सारे लिविंग बींग्स के अंदर, राइट. ग्रोथ कैन बी इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल मास. ग्रोथ कैन बी एज सिंपल एज ग्रोइंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल साइज टू लार्जर साइज, राइट. आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम जो आपका स्केलेटल सिस्टम जो आपका ग्रो करता है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ. सो दैट इज वन थिंग. बट उसके अलावा हमने ये भी देखा बैक्टीरिया में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव. इसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बता दो जल्दी जल्दी, फटाफट बता दो. सर कि यहाँ पे ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है. दोनों चीजें आपके यहाँ पे होने वाली है, राइट. बिल्कुल आपकी दोनों चीजें यहाँ पे हो जाती है जब आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपके ग्रो करते हैं. सो यू गेट टू सी बोथ द थिंग्स विल बी हैपनिंग ओवर हियर. Yeah, so that will be true. So these are the things we have done, right? And हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे. We'll be going beyond that later. Now I have few questions for you. मेरे पास कुछ questions आपके लिए. So let me just stop the screen share right now. And yeah, I think अब screen आपको नहीं दिख रही होगी. Yes, Yes, sir. So And all of you are quite happy to know that. ठीक है. Just wait a minute. All right.